बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो वेलकम है आपका हमारे चैनल पे। भली करे आया तव्हां संडे चैनल ते कीअं आहियो तव्हां सब? अल्लाह पाक तव्हांखे ठीक रखे, आबाद रखे, खुश रखे पंहिंजे घरनि में पंहिंजी पंहिंजी फैमिली सां गॾु। तो जी आज हम बना रहे हैं, ये बकरा ईद माशाल्लाह से बिल्कुल नज़दीक है, तो आज मैंने भी बनाई है बकरा ईद की स्पेशल कोई डिश, तो सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करूं। तो ये मैंने बनाया है बीफ बोनलेस कढ़ाई। तो अगर आप इस तरीके से बनाएंगे जैसे मैंने बनाया है तो इंशाल्लाह आपको भी बहुत अच्छी लगेगी। और अगर आपके घर पे मेहमान आएंगे और आप उनको बना के खिलाएंगे तो उनको भी अच्छी लगेगी। तो इसके लिए जी मैंने ले लिया है हाफ़ के जी बीफ। तो इसको आप अपने हिसाब से छोटी बड़ी बोटियां जितनी आप रखना चाहें आप उतनी रख सकते हैं। और इसमें मैंने एक बड़ा टेबल स्पून जो है भर के डाल दिया है लहसुन अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट। हरी मिर्च इसमें थी 3 और जो है 1 टीस्पून मैंने इसमें डाल दिया है नमक। अब ये तीनों चारों चीज़ें मिला के हम जो है गोश्त को मिक्स करके गोश्त के साथ इसको मिक्स करेंगे और इसको मैरिनेट करके तकरीबन आप इसको 1 घंटा या कम से कम भी आप इसको आधा घंटे के लिए रख दें। नमक इसलिए डाला है ताकि जो है नमक अंदर बोटियों में चला जाए और इसका टेस्ट और जायका अच्छा आता है। क्योंकि जो बगैर हड्डी वाली बोटी होती है वो थोड़ी सी अंदर से जैसे खुश्क और फीकी फीकी होती है जब हम खाते हैं तो इसलिए। और इसके बाद मैंने ले लिए हैं 2 जो है मीडियम साइज़ के प्याज और इसमें 1 कप जो है पानी डाल के इसको हम कर लेंगे बॉयल। तो देखें इस ये हो गए हमारे बॉयल। अब जो है इसको मैं कर लूँगी ग्राइंड, तो इसका हो जाएगा पेस्ट। मैं इसका बना लूँगी पेस्ट। तो इसमें जाएगा 2 अदद जो है प्याज और 1 कप पानी। जब ये ठंडा हो जाएगा तो मैंने इसका बना लिया था पेस्ट। उसके बाद जी ले ली है हमने एक कढ़ाई और उसमें मैंने डाल दिया है 1 कप के करीब ऑयल और ये है सरसों का तेल। आप किसी भी ऑयल में जो है बना सकते हैं। और मैंने इसमें डाला है 1 टुकड़ा जो है दालचीनी का, 1 तेज़पत्ता और 1 ही बड़ी इलायची। और फिर इसके बाद मैंने इसमें डाल दिया है हमारा मैरिनेट किया हुआ गोश्त। आप ये मटन में भी बना सकते हैं, बीफ में भी बना सकते हैं और अगर आप चाहें तो इसको जो है चिकन में भी इसी तरीके से आप बना सकते हैं। ये माशाल्लाह से बहुत अच्छी बनेगी, आप लोग जो है ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और इसको अब हम करेंगे फ्राई, इसको हम भूनेंगे तकरीबन 5 से 7 मिनट तक हम इसको भूनेंगे कि गोश्त का जो है कलर भी चेंज हो जाए और जो उसमें पानी होता है अपना गोश्त का वो भी गोश्त रिलीज़ कर ले, तो फिर ये अच्छे से भुन जाता है। और कुछ लोगों की शिकायत होती है, मुझे बोलते हैं कि हमारी चिकन हो या गोश्त हो उसमें जो अपनी महक जो अपनी स्मेल होती है तो वो नहीं जाती। तो आप बताएं कि ये क्यों नहीं जाती। तो मैं उनको बोलती हूँ कि आप पहले तो जो भी आपके पास मीट है आप उसको सही से वॉश करें, 2 3 4 पानियों से उसको वॉश करें और उसके बाद उसको आप भूनें सही से। जब तक आप किसी भी मीट को किसी भी गोश्त को अगर आप सही से भूनेंगी नहीं तो उसका जो है ना अपना जो महक है वो नहीं जाती है। सॉरी मेरा गला थोड़ा सा ख़राब है इसलिए बार बार ऐसे हो रहा है, इसको आप इग्नोर कीजिएगा और आप रेसिपी भी ध्यान दीजिएगा और इंशाल्लाह आपकी रेसिपी बहुत अच्छी बनेगी ये कढ़ाई। तो देखिए मैंने इसमें इसको जो है भून लिया है, तकरीबन 5 से 7 मिनट लगे थे, मैंने इसको भून लिया अच्छे से और इसका कलर भी चेंज हो गया है और इसमें जो लहसुन अदरक डाला था वो भी फ्राई हो गया। तो अब हम इसमें जो है डाल देंगे पानी। तो मैंने इसमें तकरीबन 2 कप जो है पानी डाल लिया था मैंने इसमें डाला है 2 कप के करीब पानी। और तो आप भी देख लीजिएगा कि आपका जो है मटन या जो बीफ है वो कितने पानी में गल जाएगा। तो ये मैंने अपने हिसाब से लगाया था, इतने में गोश्त में जो है ना मेरे 2 कप पानी में ये गल गया था आराम से। अगर आपको बीच में फिर भी ज़रूरत हो तो आप डाल सकते हैं, अगर नहीं गला हुआ तो बस इसको हम मिक्स करके और इसको जो है ढक्कन दे के हम पका लेंगे तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए, या फिर इससे भी ज़्यादा टाइम लग सकता है कि कितनी देर में जो है हमारा जो गोश्त है वो कितनी देर में टेंडर हो जाता है। तो देखिए ये तकरीबन मैंने 20 मिनट के बाद इसका जो है ढक्कन उतारा था और उसको मैंने बीच में भी एक दफ़ा जो है मिक्स कर लिया था, घुमा लिया था, ताकि जो है मिक्स करते रहेंगे ताकि एक मतलब पकते रहें आराम से। और बस इसके बाद मैंने जो बना लिया था प्याज का पेस्ट, बॉईल करके पेस्ट जो बनाया था वो मैंने इसमें डाल दिया है। पेस्ट जितना भी था
पानी इसमें अलग से शामिल नहीं किया। उसके बाद मैंने इसमें डाला है 1 टीस्पून हल्दी और 1 टेबलस्पून इसमें मैंने भर के डाला है कुटी हुई लाल मिर्च, और इसमें मैंने डाला है 1 टेबलस्पून जो है सफ़ेद ज़ीरा और 1 टेबलस्पून ही धनिया पाउडर। तो ये जो हमारे अपने घर के मसाले होते हैं, ये हर घर में 3 4 5 मसाले होते हैं और ये हर सब्ज़ी हर सालन में जाते ही हैं। अगर आप इन्हीं चीज़ों को थोड़ा सा इधर उधर करके जो है आप बनाएंगे तो इंशाल्लाह आपका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा और वो आपकी एक नई रेसिपी हो जाएगी और आपके घर वालों को भी अच्छी लगेगी। तो जी जब तक हम इसको ढक्कन दे के पकाते हैं तब तक बारी आ जाती है आपके थैंक यू की। तो जी आज का जो थैंक यू है वो जाता है एजाज़ भाई को, वो हैं कोटड़ी से, फरजाना सिस्टर हैं पेशावर से, रियान सिस्टर हैं लाहौर से, और अद्दी रिजवाना हैं कराची से, और 1 स्टार सिस्टर भी हैं कराची से, अनाया भी हैं कराची से, असगर भाई हैं सऊदिया से, चांदनी सिस्टर हैं इंडिया से, और महक सिस्टर भी हैं इंडिया से, तहसीन सिस्टर भी हैं जी इंडिया से, और सफ़िया सिस्टर हैं जो है यूके से। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर किसी का नाम रह गया हो तो प्लीज़ बताइएगा। बल्कि फ़रीदा सिस्टर भी हैं जो हैं इंडिया से, और आयशा हैं हैदराबाद से, और अल्ताफ़ भाई हैं शिकारपुर से। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया जी। देखिए बस मैंने इसके बाद मैंने इसमें डाले था 3 मीडियम साइज़ के टमाटर, टमाटर को जो है काट के वो मैंने डाल दिया था, और उसको भी मिक्स करके मैंने ढक्कन दे के तकरीबन 4 से 5 मिनट तक इसको पकाया है। तो ढक्कन दे के अगर आप पकाएंगे तो ये है कि टमाटर जो है ना जल्दी से गल जाते हैं। और मैं यहाँ पे भूल गई थी नमक का जो है वो वीडियो रिकॉर्ड करना। मैंने टमाटर के साथ ना नमक भी डाल दिया था, क्योंकि हमने जो नमक डाला था वो गोश्त के हिसाब से डाला था जब हमने इसको मैरिनेट किया था, लेकिन जो हमने ये इसकी ग्रेवी बनाई है तो ग्रेवी के हिसाब से मैंने इसमें 1 टीस्पून और भी नमक डाल दिया था। बाकी आप अपने हिसाब से भी देख सकते हैं कि इसमें कितना नमक जाएगा, क्योंकि किसी के घर में ज़्यादा खाया जाता है, किसी के घर में कम खाया जाता है। तो प्लीज़ अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लग रही है या ये रेसिपी आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी लाजमी शेयर करें, क्योंकि आगे बकरा ईद आने वाली है तो सबको जी है ये रेसिपी इंशाल्लाह काम आएगी। और जो मेरे चैनल पे न्यू है वो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दें। इसके बाद जी मैंने इसको टमाटर को भूना था 2-4 मिनट के लिए। इसके बाद मैंने इसमें डालिया है 2 या 3 टेबल स्पून मैंने इसमें डाला है दही, और साथ में ही मैंने डाल दिया था 1/2 टीस्पून जो है घर का पिसा हुआ गरम मसाला। आप अगर चाहें तो इस टाइम पे कोई भी जो है कढ़ाई मसाला, कुछ कौरमा मसाला, जो भी आपके पास पैकेट वाला हो आप डाल सकते हैं। अगर नहीं तो मेरे पास अपना घर का पिसा हुआ गरम मसाला था वो मैंने डाल दिया है। तो बस इसको भी हम भूनेंगे और जब तक जो है दही इसमें मिक्स हो जाए और ऑयल जो है वो रिलीज़ करेगी तब तक हम इसको भूनते रहेंगे। और ये देखें माशाल्लाह इतनी अच्छी इसकी खुशबू आ रही थी। बस इसको गार्निश के लिए मैंने इसमें डाल दिया था हरी मिर्च, और लाल मिर्च जो होती है वो मेरे पास धनिया अवेलेबल नहीं था उस टाइम पे, इसलिए मैंने नहीं डाला है। अगर आप लोगों के पास हो तो आप लोग भी लाजमी डालिएगा। और इंशाल्लाह ये आपकी फैमिली को जो है बहुत अच्छी लगेगी। देखना आप लोग, मेरे हस्बैंड को तो माशाल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी लगी थी। ये इतनी मतलब मुश्किल भी नहीं है, आसान है बिल्कुल। आप जो है इसको बोन्स के साथ भी बना सकते हैं, और अगर बोनलेस किसको पसंद है तो आप वैसे भी बना सकते हैं। और जितनी आपको इसमें ग्रेवी रखनी है आप उस हिसाब से इसमें जो है टमाटर और प्याज भी ऐड या फिर कम भी कर सकते हैं। तो मेरे हस्बैंड को जो है वो थोड़ी सी ग्रेवी ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैंने इसमें ग्रेवी ज़्यादा रखी थी। बाकी आप लोग भी कम या ज़्यादा ये कर सकते हैं, ऑप्शनल है। उम्मीद है ये मेरी आज की रेसिपी बकरा ईद स्पेशल जो है ये बोनलेस बीफ की कढ़ाई आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और जो चैनल पे न्यू है वो चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर भी नहीं जाएं। और मिलेंगे हम एक नई वीडियो में एक चटपटी रेसिपी के साथ, या तो फिर किसी अच्छे से व्लॉग के साथ। मुझे अपनी दुआ में लाजमी याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।